ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज नारद की कहानी है, शिव पुराण से ली गई है। ये नारद का नाम सब सुने होंगे। नारद जी भक्त थे और भक्तों में श्रेष्ठ थे। भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते थे, बहुत तपस्या करते थे। एक बार की बात है, नारद जी अपनी इच्छाओं पर विजय पाने के लिए गहन तपस्या किया। उन्होंने आश्रम में जाकर के तपस्या शुभारंभ कर दी। मन में अशुद्ध संकल्पों को दूर कर शांति से ईश्वरी याद में बैठ गए। नारद जी की यह तपस्या देख इंद्र का आसन हिलने लगा। इसलिए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए नारद जी के अगल बगल में बहुत सारी अप्सराओं को भेज दिया, लेकिन नारद जी अंश मात्र भी आकर्षित नहीं हुए। जब नारद जी ने महसूस किया कि मेरी सारी कामनाएं, इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है, तब अपनी तपस्या को पूरा किया। तपस्या सिद्धि प्राप्ति करने के बाद नारद जी त्रिमूर्ति देव के पास गए, यानी शिव बाबा के पास गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के पास ये बताने के लिए गए कि मैं सिद्धि प्राप्ति कर लिया हूं। उन्होंने नारद जी की परीक्षा लेनी चाहिए। त्रिमूर्ति के पास गए तो सभी देवताओं ने नारद जी की परीक्षा लेना चाहिए। देवताओं ने नारद जी के मार्ग में क्या किया? स्वर्ग से अति सुंदर अप्सराओं को एक सुंदर शहर रच दिया और अति सुंदर मार्ग बना दिया और अति सुंदर अप्सराओं को सामने रख दिया। वहां शहनाइयां बजना शुरू हो गई। जब उन्होंने नारद जी ने सैनिकों से पूछा यहां क्या हो रहा है, तो नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी का स्वयंवर की तैयारी हो रही है। नारद जी यह देख करके उन्हें सादर आमंत्रित किया गया। कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे। जब लक्ष्मी जी नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए आई तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उन्हें खुद वरण करने का संकल्प लिया कि अब इनसे क्यों नहीं मैं ही शादी कर लूं। उसी समय नारद जी बैकुंठ पहुंचे और विष्णु जी के पास गए। लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की कि एक कन्या है जो बहुत अच्छी कन्या है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूं। तुम मुझे हरि बना दो। तुम मुझे अब हरि जैसा एकदम चेहरा सुंदर बना दो। अब हरि का दो अर्थ होता है। हरि का अर्थ होता है, एक तो हरि माना सुंदरता, दूसरा हरि का अर्थ होता बंदर जैसा मुख, बंदर जैसे भाव वाला। तो उन्होंने नारद जी के गले में, विष्णु जी ने नारद जी का शरीर तो एकदम देवता जैसा बना दिया और मुखरा जो है ना बंदर जैसा बना दिया। अब नारद जी चले वरने के लिए, लक्ष्मी जी को वरने के लिए चल दिए। बंदर जैसा मुख लेकर के प्रवेश किए दरबार में। नारद जी बहुत प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे कि लक्ष्मी जी जरूर मुझे ही चुन लेगी। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के चली थी। नारद जी भी वहां प्रकट हो गए। उसके निकट आया बंदर जैसा चेहरा देख लक्ष्मी जी क्या किया, आगे बढ़ चले और माला विष्णु जी के गले में डाल दिए। नारद जी बहुत अपमानित हुए। अपमानित और चिंतित हो करके नारद वहां से निकल पड़े और सोचने लगे मुझ में ऐसा क्या है और विष्णु में ऐसा क्या था जो लक्ष्मी जी ने उनको चुन लिया। इस प्रकार वो विचार करते हुए आगे बढ़े। एक नदी के पास रुक गए और अपनी चेहरा देखा पानी में। तो नारद जी को समझ में आ गया कि लक्ष्मी जी ने मुझे क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं चुना। इसलिए कहावत है कि अपनी चेहरा देखे हो, है ना, कई लोग बोलते हैं। और नारद जी ने वो पानी में अपनी चेहरा देखा तो उसको बंदर का चेहरा दिखा। इसका भाव अर्थ ये है भाई बहनों कि शिव बाबा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि हम लक्ष्मी नारायण बने। जब बाबा पूछते हैं कि तुम लक्ष्मी को बरोगे, लेकिन लक्ष्य तो हम सभी रखे हैं लक्ष्मी को बरने के लिए। लेकिन नारद जैसे हमारी क्या होता है, हमारे मन में के अंदर चंचलता होती है।
बंदर जैसी चंचलता होती है, अस्थिरता होती है, तो सतयुग में उच्च पद प्राप्त कैसे करेंगे, कैसे लक्ष्मी को भरेंगे। तो ईश्वरीय ज्ञान दर्पण जैसा है, ये ईश्वरीय ज्ञान जो है दर्पण जैसा है। तो अपना मन की अवस्था में हम देखें कि हम कितने उन्नति किए हैं, क्या लक्ष्मी को बर सकते हैं। हम लोग भी भक्त हैं, हम लोग भी भगवान को याद करते हैं, तो हम सभी ध्यान रखें कि क्या हम लक्ष्मी को बर सकते हैं, क्या हम सतयुग लक्ष्मी नारायण बनने के अधिकारी हैं, राम सीता बनने के अधिकारी हैं। लक्ष्य रखना ठीक है, लेकिन लक्षण आया है कि नहीं आया है। नारद जैसा तो नहीं है, बंदर जैसी चंचलता तो नहीं है। बंदर जैसी मुख के कारण असफलता हो जाती है। इसलिए हम अपनी चंचलता को दूर रखें और भगवान को याद करें। ओम शांति, ओम शांति।